हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने एक महिला को छेड़ा है, एक महिला के साथ दरिंदगी करी है, उस मुस्लिम व्यक्ति को बचाने के लिए एक लिबरल गैंग इकट्ठा हो जाता है और कहता है कि भैया डरी हुई कौम है, इसके साथ ऐसा मत करो, इसने कुछ नहीं किया। ये ऐसा देश है जहां पर जो मुस्लिम गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनके घर को बचाने के लिए फिर से लिबरल गैंग एक हो जाता है, सोशल मीडिया पर मुहिम चलने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेना के एक जवान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, लिंचिंग की जाती है, उसकी खबर 8 दिन तक ना कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई चैनल दिखाता है। ये वो देश है। तमिलनाडु से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक सेना के सर्विंग जवान को डीएमके पार्टी के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला, जिसकी चर्चा ना तो तमिलनाडु की मीडिया में हुई और ना ही तमिलनाडु की पुलिस ने कोई एक्शन लिया। जब 14 तारीख को रिपब्लिक टीवी ने ये खबर दिखाई तो पूरे देश में कोहराम मच गया। ये वही देश है जहां पर एक गाड़ी या बस के एक्सीडेंट को बार बार ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया जाता है, लेकिन धन्य है तमिलनाडु की मीडिया जिसने इस खबर को एक बार भी नहीं दिखाया। ऐसा देश है ये। मामला 8 फरवरी का है जहां पर एक सेना का सर्विंग जवान छुट्टी मनाने अपने घर आया था, जिसके घर में पानी या फिर लैंड की कोई परेशानी हुई तो वह काउंसलर के पास गया, जहां पर काउंसलर ने अपने 6-7 गुंडे बुलाकर उसे पीट पीट कर मार डाला और केवल ये मैसेज देना चाहा कि ये तमिलनाडु है, यहाँ पर डीएमके का राज है, ओनली डीएमके रूल्स। मिलिट्री क्या राज करेगी, हम दुनिया को दिखाएंगे कि डीएमके का राज है या मिलिट्री का राज है। वो तमिलनाडु जहां की पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे नहीं है, किसी भी तरीके से राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मामले के पीछे नहीं दिखाई देता है। केवल और केवल अपने आका को बचाने के लिए वो काउंसलर जिसका नाम चिन्ना स्वामी था, क्या वो आम व्यक्ति था? क्या वो राजनीति से नहीं था? क्या वो डीएमके की पार्टी का नहीं था? तो कैसे ये एक बिना राजनीति का मामला है, कैसे ये मामला राजनीति के अंदर नहीं आता? वो घटिया पुलिस जो अपने आका को बचाने के लिए फालतू की बकवास कर रही है, जिसका बयान आ रहा है कि इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? तमिलनाडु का सीएम एमके स्टालिन, जिसका 8 तारीख से अब तक कोई बयान नहीं आया, सीधा सीधा मर्डर का चार्ज लगता है उस घटिया प्रधानमंत्री, उस घटिया मुख्यमंत्री के ऊपर, जिसका अब तक अपने राज्य में शहीद हुए जवान के लिए कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसा सरकार, ऐसी राज्य है जो अग्निवीर पर कुत्तों की तरह भौंकती है, अग्निवीर पर विरोध करने के लिए, किसान आंदोलन पर बोलने के लिए पूरे देश में घूमती है, हो हल्ला मचाती है, मीडिया को इकट्ठा करती है। वही एमके स्टालिन चुप क्यों बैठे हैं एक जवान की हत्या पर? क्या जवान की जान की कोई कीमत नहीं? जो हमें बचाने के लिए दिन रात बॉर्डर पर एक कर देता है, उसकी जान अब आम जनता लेने लग गई है। वाकई शर्मिंदगी वाली बात है, वाकई शर्मसार कर देने वाली बात है। जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चिन्ना स्वामी और वो 6 गुंडे जिन्होंने उस सेना के जवान की निर्मम हत्या कर दी, पीट पीट कर उन्हें केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। और पुलिस रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसी पुलिस देश में हमेशा रही जो बोल रही है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ऐसी घटिया पुलिस को दिन दहाड़े सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे इस बात का ख्याल नहीं है कि चिन्ना स्वामी काउंसलर क्या वो डीएमके की पार्टी का मेंबर नहीं था? तो किस तरीके से ये पॉलिटिकल घटना नहीं हुई? ऐसे लोग हमारे देश में हैं और क्या बीत रही होगी उस सेना के उस जवान के परिवार पे, जो जवान छुट्टियों में अपने घर आया था और बेचारा देश के लिए शहीद ना होकर ऐसे घटिया लोगों की राजनीति का शिकार हो गया, जो केवल और केवल ये प्रूव कर रहे हैं कि तमिलनाडु में किसकी चलता है,
तमिलनाडु में किसका राज है? इतना ज्यादा सत्ता के नशे में चूर है डीएमके, इतना ज्यादा चूर है डीएमके पार्टी कि उसे ना सही दिखाई दे रहा है ना गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता का नशा इस तरीके से मदमस्त हो चला है कि एक जवान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। वो जवान जो तट पर खड़ा है सीमा पर हमारी रक्षा के लिए, ऐसी पार्टी है जो जिसे किसी की कोई चिंता नहीं, सत्ता का उसे नशा है। और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सत्ता में आया है उसे इतना नशा है, नशे में चूर है सत्ता में। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, और अगर जल्द से जल्द हम जैसे कई और चैनल्स हैं जो सच के लिए बोलते हैं, इस मुद्दे को नहीं उठाया तो इनफ एविडेंस ही नहीं मिलेंगे कल को चिन्नास्वामी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है हर एक चीज को, तमिलनाडु की जो सरकार है, जो पुलिस है, पुलिस तो खत्म हो गई है। ये वो देश है जहां पर दिन दहाड़े नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा। ये वो देश है जहां पर दिन दहाड़े देशद्रोह के नारे लगते हैं, जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता है। कश्मीर में तिरंगे को रौंदा जाता है। मैं तो कहती हूं इन सारी चीजों को, तिरंगे के अपमान को, वंदे मातरम के अपमान को, नेशनल एंथम के अपमान को और सेना के जवान के अपमान को देशद्रोह में लाना चाहिए। और आज ये दुर्दशा है हमारे देश की, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो आर्मी हमें बचाती है, उस आर्मी के जवानों को अब हमसे ही खतरा है, आम लोगों से खतरा है। आर्मी के जवानों को आप इमेजिन करके देखिए, 2 कौड़ी के लोग जिनके कोई औकात नहीं है, वो आर्मी के जवानों को इस तरीके से मार रहे हैं। बस अब तो केवल एक ही चारा बचता है कि इन सभी लोगों को दिन दहाड़े सस्पेंड किया जाए और केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा से ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे इनके लिए कोई और सजा बनी ही नहीं है। तो मेरी दरखास्त है सरकार से, हालांकि फिलहाल तो ना सरकार से कोई उम्मीद है, ना पक्ष से ना विपक्ष से, क्योंकि आज सभी चुप हैं। ये वही देश है जहां पर मुसलमान को डरा हुआ बताते हैं, मुसलमान के साथ इतनी सी लिंचिंग क्या हो जाए हो हल्ला मचा देते हैं, लेकिन आज देश के जवान के लिए कोई भी नहीं बोल रहा। दुर्भाग्य है और दुर्दशा है हमारे देश की। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए, हिंदू भाई बहनों तक पहुंचाइए, सेना के जवानों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता लगे कि आज क्या दुर्दशा है हमारे देश में। सेना के जवान की जो हमें बचा रहे हैं वही हमारे देश में सेफ नहीं है। और एमके स्टालिन की सरकार, इतनी घटिया सरकार, जिसने अब तक ऐसा मुख्यमंत्री, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? स्टेट का, मुख्यमंत्री के हाथ में। उस मुख्यमंत्री का अब तक कोई बयान नहीं आया, कोई सहानुभूति नहीं आई, कोई सांत्वना नहीं गई उससे, उस फौजी के परिवार के पास। वो कैसा मुख्यमंत्री, वो क्या राज्य चलाएगा? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।